आज 15 अगस्त 2023 का 15 अगस्त है आज। तो जैसे कि भारत देश में हम लोग इस दिन को मनाते हैं और हमेशा से मनाते हैं, प्रेयर फॉर इंडिया, प्रेयर फॉर इंडिया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम तो जो भारत के लोग हैं टोटल, जो हमने आज से 76 वर्ष पूर्व आजादी पाई थी अंग्रेजों की गुलामी से। तो हम सब आनंद मनाते हैं क्योंकि उससे पहले, आज से 76 वर्ष पूर्व, उससे पहले जब अंग्रेजों की गुलामी में हम लोग थे तब दुखी थे, बेहाल थे, परेशान थे, कोई आजादी नहीं थी। लेकिन जैसे हमने आजादी को पाई तो हमने देखा कि हम आजाद हैं, अब हम अच्छे से खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपना पैसा हमारा है, किसी को हमको लगान देने की आवश्यकता नहीं है। आजादी हमने पाई तो इसको मनाते हैं। और विशेषकर जो मसीह लोग हैं, जैसे आप मसीह लोग हैं, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो मसीह लोग हैं हमारे लिए विशेष है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और तुम लोगों को विशेषकर जिस जगह रखा, जिस देश में तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे लेकर के जाता है, उस देश में तो बना रहेगा। उस देश के लिए प्रार्थना करना, उस देश के सुख और शांति के लिए। और जहां तू रहेगा मैं तुझे आशीष दूंगा, जहां तुम रहोगे मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना ही कोई बांझ होगी, मैं तुझे निरंतर बढ़ाता जाऊंगा। इस वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं। भारत देश में हमको रखा गया, हमको यहाँ चुना परमेश्वर ने। अब मेरी और आपकी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमको इस देश के लिए प्रार्थना करना है। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। जिस वचन को हमने अभी पढ़ा है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। अब स्वतंत्रता, जैसे कि हमको आजादी पाए हुए 76 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई बार हम देखते हैं न्यूज के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग कई बार देखते हैं। जैसे कि हाल ही में मैं 2023 की घटना को सुन रहा था कि 4 साल की एक बच्ची और उसके साथ किसी पड़ोस में रहने वाले ने दुष्कर्म किया। और वो, जैसे कि मैं उसको सुन रहा था न्यूज को, तो वो लोग ढूंढ रहे थे अपनी बच्ची को, वो बाहर खेल रही थी। अब उनको पता था कि पड़ोस में एक आदमी है जो इस तरह की हरकतें करता है। जब वो ढूंढते ढूंढते के घर पहुंचे, पहले दरवाजा नहीं खोला, बाद में इन लोगों ने जिद की, भाई तुम दरवाजा तो खोलो, चेक तो कर लें। और जब वो कमरे में गए तो बच्ची लहू लुहान थी और उसकी दोनों टांगे भी तोड़ रखी थी। ये यही की न्यूज है यूपी की। इसको समझिएगा कि जैसे कि हम लोग इन चीजों को सुन रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं। एक जज साहिबा इंटरव्यू दे रही थी और वो बता रही थी कि मैं जज हूँ और हम रोज देखते हैं इस तरह की घटनाओं को। मैं देख रही हूँ कि हमारा समाज कहाँ आ गया, आज क्या हो रहा है कि एक सगे चाचा का उसकी सगी भतीजी के साथ दुष्कर्म किया करता था। ये केस आया, वो कहने लगी कि हम बड़े हैरान इन बातों को लेकर के। तो इस प्रकार की न्यूज आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, हम लोग इन चीजों को देख ही रहे हैं और अंधकार की शक्ति बड़ा काम करती जा रही है। वहीं मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज स्वतंत्र दिवस है और 15 अगस्त है, उसमें हम लोग हमेशा आनंद मनाते थे, हम लोग हमेशा बढ़ते रहते थे, हम लोग जो खुशी मनाया करते थे, बड़ा अच्छा भी लगता था। पर इस वर्ष मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमने अंग्रेजों की गुलामी से तो आजादी पा ली है। हमने अंग्रेजों की गुलामी से तो हमने आजादी पा ली है, लेकिन आज भी हम अपने ही घर में कैद हैं, अपने घर में डरे हुए। हमको नहीं पता कि हमारे पड़ोस में, हमारी गली में, मैं देख रहा था कि एक स्कूल के बस ड्राइवर ने एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। कि हम किस पर विश्वास करें? जो रिक्शे वाला हमारे बच्चों को लेकर जाता, क्या वो सही है कि नहीं है? जो टीचर, क्या वो सही है कि नहीं है? या फिर कोई और है? कौन है? क्या हो सकता? हमको कई बार इन बातों का डर लगता है। अभी कि मैं कहूँ कि हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो पता नहीं क्यों इस बार मेरा मन बड़ा उदास है। और विशेषकर जो मणिपुर में हमारी बहनों के साथ, और हमारी नहीं, मैं कहूँगा कि मेरी बहनों के साथ जो हुआ, मणिपुर में जो घटना घटी, उस घटना को हम देखा, हमने उनको जब न्यूज के माध्यम से हमारे पास पहुंची और हमने देखा कि कितना बुरा हाल वहाँ का रहा है। 76 वर्ष पूर्व आजादी के बाद भी हम लोग अभी भी डरे हुए, सहमे हुए, हमको नहीं पता चलता कि हम क्या करें। अभी देखिएगा कि वो जो 5 लोग थे, 3 उनमें स्त्रियां थी, 2 पुरुष थे। 5 लोग, जब ये 5 लोग पुलिस वालों के हाथ में लगे तो इनको महसूस हुआ कि अब हम सेफ हैं।
इनको ऐसा लगा कि अब हम सेफ है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सोचो, जब वो 1000 की भीड़ आई, उन्होंने शोर मचाया और इन्होंने, इन पुलिस वालों ने उनके हाथों में उन 5 को दे दिया। उन्हें दोनों पुलिसों को मार दिया गया, तीनों को फिर नंगा घुमाया गया, एक के साथ दुष्कर्म किया गया। और दुष्कर्म का कहना एक आसान है, आप समझिएगा कि एक लड़की के साथ घंटों तक दुष्कर्म किया जाता है और 100 से 150 लोग उसके साथ ऐसा करते हैं। आप समझिएगा कि कई बार ऐसा लगता है कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी 5 साल की है। अब मैं भी कई बार सोचता हूँ इस बात के लिए कि ये हो क्या रहा है, हम हैं कहाँ, अभी क्या है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि एक BSF का जवान, वो भी एक लड़की के साथ गंदी हरकत करता है। अब उसका वीडियो पता सामने आया, वायरल हुआ, तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। फिर दूसरा, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके विषय में जब ये वीडियो 77 दिन बाद सामने आता है, इस वीडियो को हम लोग देखते हैं और दिमाग लोगों का घूम जाता है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और जब टीवी के एंकर ने उस मुख्यमंत्री से बात की और कहा कि क्या, उसने कहा कि आप तो सिर्फ ये एक वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तो रोज ऐसी घटना हो रही है। अब सोच करके देखो कि हम लोग कहाँ हैं, किस मोड़ पर खड़े हुए हैं। हम कैसे कह सकते हैं इस बात के लिए। हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूँ, मैं भारतीय हूँ, मुझे इस बात पे गर्व है कि मेरा देश महान है, मेरा भारत देश महान है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ, मुझको ये मेरे लिए गर्व की बात है। लेकिन कई बार जब इस तरह की बातों को देखते हैं तो हम डर जाते हैं। कई बार जब हम सोचते हैं इन बातों को तो अपने आप को लेकर के डर लगता है, सोच विचार करना पड़ता है कि पड़ोस में रहने वाला एक व्यक्ति 4 साल की बच्ची को चीज का लालच दे करके उसको अपने घर में ले जाता है, उसके बाद उसका दुष्कर्म करता है। और अब बताइएगा कि ये एक बात मैं आपको बताना, ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती है। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, मेरी बात में विशेषकर अपने मसीह भाई बहनों से बात कर रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि जिन पुलिस वालों ने उन 5 को, उन दरिंदों के, उन्हें 1000 की भीड़ के हाथों में दे दिया, क्या वो पुलिस वाले गलत थे? नहीं। वो BSF का जवान जिस पर भरोसा कर सकते हैं कि हमारी रक्षा करेगा, जो पूछते एक लड़की के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश की, तो मैं क्या कहूंगा, क्या वो गलत है? मैं उसको भी गलत नहीं कहूंगा। तीसरे, उस मुख्यमंत्री ने कहा, जिस मुख्यमंत्री को चुन करके रखा गया, उस मुख्यमंत्री ने कहा यहाँ तो ऐसी घटना रोज हो रही है। अब क्या मैं उसको गलत कहूंगा? मैं और आप, हम उसको गलत नहीं। हम मसीह लोग जो वचन को जानते, जो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल को मानने वाले, उसको जानते, हम उनको गलत बिल्कुल भी नहीं कह सकते। उसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि हे स्वर्ग को और उसमें रहने वालों, मगन हो, आनंद करो, हाय तुम पर जो तुम अब पृथ्वी पर हो। इसको ध्यान से समझिएगा। मतलब कि जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे एकदम ऐसा लगता है, प्रभु ये वचन हाँ सत्य है, धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टल। लिखा है कि हे स्वर्ग और उसमें रहने वालों, मगन हो, आनंद करो, हाय तुम पर जो अब तुम पृथ्वी पर हो, तुम जो धरती पर हो, तुम पर हाय जो तुम समुद्र, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया। शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया क्योंकि जानता है उसका समय थोड़ा, ये बहुत थोड़ा समय है। अब समझिएगा, कोई योद्धा होता है, जब वो योद्धा लड़ रहा होता है और पीछे से किसी को गोली मार दी, तलवार मार दी और उसको पता कि मैं मर ही जाऊंगा, तो हम कई बार देखते हैं उसको पता मैं तो मरूंगा ही, लेकिन अभी 2, 4, 10, 20 को लेकर के और मरूंगा। और वैसे शैतान को पता है कि मेरा समय थोड़ा ही है, वो चाहता कि और नाश करे और बर्बादी करे और लोगों को तबाह करे, वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री गलत है तो नहीं कह सकते, BSF का जवान, पुलिस वाले नहीं, गलत नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बाइबल इसके विषय में क्या बताती है, मैं आपको बताऊं। रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय का 1 में हम लोग पढ़ेंगे कि हर एक अधिकार, हम कहेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी परमेश्वर की ओर से, मुख्यमंत्री जी परमेश्वर की ओर से, तो जो भी अधिकारी है वो परमेश्वर की ओर से। यहाँ रोमियो की पुस्तक 13 अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ रहे इस बात को। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत है, चूंकि हम वचन को जानते हैं, वचन को परमेश्वर ने उनको ठहराया, परमेश्वर ने उनको रखा है, तो हम गलत नहीं कह सकते। हाँ, जिससे कि अब हम कहें क्या मनुष्य गलत है? नहीं, मनुष्य गलत नहीं है। हम कहें कि क्या यहूदा इस्करियोती गलत था? नहीं, यहूदा इस्करियोती गलत नहीं था। हाँ, क्योंकि पानी को
भीतर आने के लिए एक छेद चाहिए होता है, उसी प्रकार से शैतान को भी एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो गलत हो, ताकि वो उसमें प्रवेश करे और उसके द्वारा वो आतंक फैलाए, गलत काम करे। या जैसे कि यहूदा इस्करियोती के विषय में लिखा है कि वो चोर था, वो चोरी किया करता था, इसलिए शैतान को मिल गया कि ये तो मेरा ही है, वो उसमें प्रवेश करता है और वो यीशु मसीह को पकड़वा दे। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है, वचन स्पष्ट करता है यहाँ कि हाय तुम पर जो अब तुम पृथ्वी पर हो, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ। अब हमको क्या करना है? शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, तो प्रभु इस बात को भी कह रहा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न होगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप दीवार पे छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी और, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। ये हम उत्पत्ति की 4थे अध्याय में हम लोग इसको पढ़ते हैं। शुरू में प्रभु ने क्या किया था? कैन से बात करता प्रभु कहता है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार न होगी, परंतु यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। आमीन। तुझे उस पर प्रभुता करनी है। अब प्रभुता करनी है का मतलब समझिएगा, उसकी लालसा, शैतान की लालसा तेरी और होगी, परंतु तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो वो तो लालसा कर रहा है नाश कर, शैतान चोरी करने, नाश करने, घात करने, परंतु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए कि वो जीवन पाए, बहुतायत का जीवन पाए। और उसने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा उससे भी बड़े बड़े काम करेगा, जो मैं करता हूँ उससे भी बड़े बड़े काम करेगा। अब प्रभु ने कहा कि तुझको उस पर प्रभुता करनी। इसका मतलब प्रभुता हम कर सकते हैं, पर कैसे कर सकते हैं प्रभुता कैसे कर सकते हैं हम? मत्ती 5:13 में परमेश्वर मुझसे और आपसे कुछ बात कही है, जो मेरी और आपकी मसीहों की, विशेषकर मसीहों की जिम्मेदारी, अगर वाकई हम मसीह हैं, वाकई हमने खुदा को ग्रहण किया है, वाकई हम परमेश्वर से हमारा लालच है, उद्धार का लालच है, प्रेम का लालच है, सत्य का लालच है, और अगर वाकई हम परमेश्वर के समीप उस प्रेम की खातिर आए तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। चूंकि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, वाकई सच में मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ कि अगर वाकई आप परमेश्वर को प्रेम करते, इसका कहने का मतलब मेरा इसलिए है चूंकि लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। अब आप चुने हुए में है। मैं कहना चाहूंगा, जब मणिपुर की घटना को जो देखा हमने, जो उसको सुन करके भी दिल दहल जाता है। सोचिएगा जिसके साथ वो घटना घटी, जिनके साथ ये सब हुआ, उनके साथ क्या हुआ, जो इसको फेस करने का क्या हुआ होगा। जब मैं टीवी के एंकर से मैं न्यूज को देख रहा, सुन रहा, तो कह रहे कि उन लड़कियों के साथ कितना बुरा हुआ होगा, वो लड़की कितना दुख उठा रही होंगी, कितना बुरा। उनकी 21 साल की, मात्र 21 साल की एक लड़की है और 100 से ज्यादा लोग उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। अब सोचिएगा कि हम तो सिर्फ बोल रहे हैं और मन दुखी हो रहा। सोचो जिसके साथ ये हुआ वो क्या सोच रही होगी, कैसा उसको लग रहा होगा, कितने दुख उसने उठाया होगा इस बात को लेकर के। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे और आप लोगों से, आप जितने समय मुझे सुन रहे, आप लोगों से, हमसे चाहता। उसने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आया, पर तुम मसीह लोग हो, तुम मेरे लोग हो, तुम परमेश्वर के लोग हो। तुम जानते हो कि शैतान चूकता नहीं है। हम चूक जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम सो जाते हैं, कई बार टीवी में, मोबाइल में, फालतू की बातों में हम बहुत सारी चीजों को तो महत्वता देते हैं, परंतु परमेश्वर के समय की कई बार कदर नहीं करते कि जो समय परमेश्वर को देना, मैंने उसको देना है, उसमें हम कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं। और यही होता है कि सावधानी हटती और दुर्घटना घट जाती है। यही होता है। उसने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। लोग पृथ्वी पर कड़वे घूम रहे हैं, वो बिन स्वाद के लोग हैं, उनमें कोई स्वाद नहीं है, वो नमकहीन लोग हैं, वो घूम रहे हैं, वो दुखी हैं, परेशान है, कोई चिड़ा हुआ है, कोई घर से दुखी है, कोई काम को लेकर, नौकरी को लेकर, परिवार को लेकर के हर व्यक्ति परेशान है। इसलिए प्रभु ने कहा था कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। वो अंधकार में, उनके पास कोई रोशनी नहीं है, कोई आशा नहीं है। इसलिए जाओ, जा करके सब लोगों को
सब लोगों को बताओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप घुटनों पर बैठेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, तो यीशु मसीह वो परमेश्वर बदल देगा। चूंकि हम लोग आज की इस बात को नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊं, आप एस्तर के जीवन को जानते हैं। जब सारी यहूदी कौम पर एक मुसीबत पड़ी, तो एस्तर ने कहा कि मैं और हम सब यहूदी जितने सबके पास कहला भेजो, हम 3 दिन का उपवास रखेंगे। 3 दिन का उपवास रखने से बाजी पलट गई थी। प्रार्थना की, उन्होंने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। और जिसने षड्यंत्र रचा था, उसको वो खंबा जो उस हामान ने मोर्देके के लिए बनवाया था, उसी खंबे पर उस हामान को लटका दिया गया। ये कब हुआ? जब उन लोगों ने उपवास रखा और प्रार्थना की। और यीशु मसीह ने इस बात को चेले कहने लगे, प्रभु हम दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु हमारे देश में ये क्या चल रहा है? हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा? हम देख रहे परमेश्वर को दुख मुसीबत परेशानी चली, क्या हो रहा है? हम उस दुष्ट आत्मा को, हम उस काम को क्यों नहीं कर सके? हम उनको क्यों नहीं बचा सके? उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण ये जाति विश्व प्रार्थना और उपवास के अतिरिक्त और किसी वस्तु से नहीं जाती। मैं कहना चाहता आप लोगों से, आप प्रार्थना में रहें, आप प्रार्थना करें, उपवास रखें। एस्तर ने 3 दिन का उपवास रखा और जो विपदा, जो मुसीबत उन पर पड़ने वाली थी, वो बदल दी परमेश्वर ने। यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति है। वचन में हम लोग पढ़ते हैं 1 पत्रस 5:8 में, तुम्हारे भाई तुम्हारी बहन जो संसार में इसी प्रकार का दुख सह रहे हैं और हम प्रार्थना में रहें, क्योंकि तुम जानते हो वो खुल गया है, वो जमीन पर आ गया है, वो इसी ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। वो चिड़ा हुआ क्योंकि जानता उसका समय थोड़ा ही है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से इसी बात को कहा था, कहते कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गए, उनको बोलकर तुम ठहरो, मैं प्रार्थना करके आता हूँ। और जब यीशु मसीह लौट कर आया तो उनको सोते हुए पाया। और प्रभु ने कहा कि तुम एक घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके? तो कम से कम जब प्रभु ने कहा 1 घंटे की प्रार्थना हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए होनी चाहिए कि इस समय जो दिक्कतें चल रही है। मैं क्या कहना चाह रहा आप लोगों को कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, मैं इन चीजों को जब देखता, जब न्यूज में सुनते हैं, जो मणिपुर का हमने देखा, जब इन चीजों को हम देख रहे हैं, तो इस बार ऐसा मन से, अंदर से ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि मैं इस बात को कहूँ या मैं आप लोगों को, मैं माफी मांगता हूँ, लोगों में क्षमा चाहता हूँ कि किसी को ये बुरा ना लगे, क्योंकि मेरे मन से ये बात नहीं आ रही है। क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ कि एक मेरी बहन के साथ 100 से 150 लोग दुष्कर्म करते हैं, 1000 की भीड़ होती है और वो 2 लड़कियां हैं। अब सोचो, 4 आदमी भी अगर तुमको मिल जाए, एक लड़की, एक लेडी डर जाती है, एकदम घबरा जाती है। 1000 की भीड़ थी और कितना बुरा उनके साथ हो रहा था। जब इस बात को याद करता हूँ, जब इस बात को बार बार सोचता हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर से बात कर रहा था कि प्रभु ईश्वर ये क्या चल रहा है खुदावन। और प्रभु यही कह रहा है कि अंत का समय ये होना ही है। और मैं ये कहना चाहूंगा, इस देश में हमको रखा गया, हाँ, अंग्रेजों की गुलामी से हम लोगों ने 76 वर्ष पूर्व आजादी पाई थी, लेकिन अभी भी हम अपने ही घर में खौफ में हैं, डरे हुए हैं। हम क्या करें, हमको समझ में नहीं आता। और सोचिएगा कि शैतान बड़े क्रोध के साथ जमीन पर उतर आए। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको, जितने इस समय भवन में हैं, जितने ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि आप प्रार्थना में रहें। और एक ही चीज है जो हमको विजय दिलाएगी, एक ही चीज है जो हमको ऊपर लेकर के जाएगी। क्योंकि पतरस जब जेल में था, कैदी था, तो लिखा है कि उसके संग साथी लो लगा करके, मतलब कि ध्यान लगा करके उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। और परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके जेल कैद खाने से उसको निकाल दिया। तो प्रार्थना में बल है, सामर्थ्य है। यीशु मसीह जब
मीटिंग लेते थे उससे पहले प्रार्थना करते थे, मीटिंग खत्म करते थे तो प्रार्थना करते थे, रात को प्रार्थना करते थे। जब उन्होंने चेलों को चुना तब उन्होंने प्रार्थना की। जब ये क्रूस की कहानी अब नजदीक थी, वो उसके साथ घटने वाला था, वो जगत का पाप को अपने ऊपर लेने वाला था, जिसको आसान है कहना कि लेने वाला था, लेकिन जो उसके ऊपर घटा, जो वो लोहान वो हो गया, जब उसको पता था ये सब होना है तो उसने प्रार्थना किया। तो मैं और आप हम भी प्रार्थना करें, और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। बाइबल के वचन को हमने पढ़ा, लिखा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको आजाद करेगा। और हमने जाना परमेश्वर के सत्य को, उसने जो हमको आजादी दी। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का इस वचन के लिए। और तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हम जो सत्य को जानते हैं, पहले हमको सही रहना पड़ेगा, क्योंकि यदि नमक का स्वाद बिगड़ गया, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता है, बजाय इसकी कि उसको कूड़े पर फेंक दिया जाए। क्योंकि अगर नमकहीन है, नमक का स्वाद चला गया तो वो किसी काम का नहीं रहता। और मुझको और आपको, हमको, आप लोगों को, हमको परमेश्वर ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। इसको समझिए, उसने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, और उसने फिर दूसरी बात कही कि तुम जगत की ज्योति हो, और उसने खुद को भी जगत की ज्योति कहा। लेकिन मुझे और आपको पृथ्वी का नमक कहा, और नमक मैं और आप है, यीशु मसीह नहीं है। नमक मैं और आप यीशु मसीह ने, इसलिए हम नमक बने, हमारा नमकीन पना जाता ना रहे, इसलिए हम नमक बने ताकि जो लोग बिना नमक के घूम रहे स्वादहीन लोग जो हैं, उनको हम स्वादिष्ट कर सके। उनके लिए हम प्रार्थना करें। जिस देश में तू जाए उसके लिए प्रार्थना कर। मैं तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, तुझे किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा। बस व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। अब्राहम से प्रभु कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। जब हमको रखा गया, जिस जगह में, जिस देश में हमको रखा गया, आप यदि प्रार्थना की योद्धा तो आपको कोई मुश्किल नहीं। हाँ, धर्मी 7 बार गिरता तो भी उठ खड़ा हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप परमेश्वर के साथ संगति कीजिएगा, परमेश्वर के साथ बने रहिएगा। और जैसे कि आज 15 अगस्त 2023 और स्वतंत्रता दिवस है, पर मेरा मन उदास है। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं मन से नहीं कह पाऊंगा। हो सकता है कि कई लोग मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूँ, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, मैं देख रहा हूँ उसको सुन रहा हूँ। शायद बहुत लोग रिप्लाई भी दे रहे हैं, पर मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मन से दुख है इस बात को लेकर के कि हो सकता, मान लीजिएगा मणिपुर में वो हुआ, या 4 साल की वो बच्ची थी, या कोई और घटना हम सुन रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो मान लेते हैं। लेकिन वही शैतान जो वहां पहुंचा वो आगे भी आ सकता है। और क्या भरोसा, किस पर भरोसा करें कि कौन अपना और कौन बेगाना है, किसके अंदर शैतान बैठा उनको पता ही नहीं चलता। पर जब तुम प्रार्थना की योद्धा होंगे तो परमेश्वर आपको बताएगा। मैं मन से नहीं कह पाऊंगा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे में, मन से नहीं कह पाऊंगा, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे कि सचमुच हमारा भारत देश, जिसके विषय में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हमारे भारत देश के, जो मैं कई बार मैं पढ़ता हूँ कि जो भारत देश के लोगों के मैं विषय में पढ़ता हूँ कि वो झूठ नहीं बोलते, वो धोखा नहीं देते हैं। ऐसी भूमि पर परमेश्वर हमको रखा। पृथ्वीराज चौहान जब लड़ाई किया करता था और दूसरे लोगों से वो जीत जाया करता था तो वो उनको माफ कर देता था, छोड़ दिया करता था। पाकिस्तान के विषय में भी पहली लड़ाई लड़ी, भारत ने उसको छोड़ दिया, दूसरी बार फिर छोड़ दिया, तीसरी बार फिर छोड़ दिया। अब सोचिएगा जब पृथ्वीराज चौहान एक बार विरोधियों के हाथ में लगे तो उन्होंने ये गलती नहीं। क्यों? कारण इसका समझिएगा कि हम जो भारतीय हैं, हमारा जो डीएनए, जिस भूमि पर हम रहते हैं, जिस भारत माता को हम मानते हैं, जिस भारत की भूमि पर हम रहते हैं, वहां की मिट्टी में क्या है? सच्चाई है, झूठ बोलना नहीं है, गद्दारी नहीं है और दुश्मनों को माफ करना है। ये कितनी बड़ी बात है कि मेरे परमेश्वर मुझको कहाँ रखा, और ये बात पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। आप स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा इस बात को, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। मुझको ये, मैंने जब इसको पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसको सुन रहा था कि यार इस बात में विचार कर रहा था, ये खुदा प्रभु तेरा धन्यवाद। सो प्लीज वंस अगेन मैं कहना चाहूंगा, किस बार आज तो मैं मन से नहीं कह पाऊंगा आप लोगों को, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बाकी मैं कहूंगा
अपने मसीह भाई बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना कीजिएगा, आप प्रार्थना कीजिएगा कि सुख में सुमिरन करे ना कोई, दुख में करे हर कोई। सुख में सुमिरन करे ना कोई, दुख में करे हर कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही होए। हम सुख में कई बार बस हिल स्टेशन पे चलते हैं, घूमने चलते हैं, एंजॉय करते हैं, रील बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, हम इन चीजों में रहते हैं। अगर हम निरंतर प्रार्थना करें, सुख में भी हम सुमिरन करें तो दुख नहीं आएगा। हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के समीप जाए और कहें, हे खुदा बाप आसमानी, तूने जो मुझे इस दुनिया में भेजा है, तूने मुझे प्रभु जी यहाँ रखा, परमेश्वर मेरे जीवन से आपके नाम की महिमा, आपके वचन को आदर मिले। और प्रभु ने कहा था इस रीति से तुम प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए, हमारे जीवन से, मेरे जीवन से हो जाए। अब सबों को जय मसीह की और खुदावन आपको बहुत बहुत आशीष दे। आखिरी में फिर कहना चाहूंगा, कोई दोषी नहीं है, कोई दोषी नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति, एक है, कौन? मैं और आप। क्योंकि परमेश्वर मुझसे और आपसे लेकर लेगा। प्रभु कहेगा तुम कितनी प्रार्थना करते थे, तुम्हारे आसपास के कितने लोग बचे, वो हमसे बात करेगा। और जो उलझे हुए हैं, जो विरोध कर रहे हैं, जो विरोधी हैं, हम कहें हे खुदा उनका जीवन बदले। क्योंकि प्रभु के वचन कुछ हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है कि जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। पहला तीमुथियुस में है ना, जो परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। वो सच्ची आजादी हमको मिल सकती है, लेकिन कब? जब मैं और आप, विशेषकर मेरी बात जो मैं कर रहा हूँ अपनी मसीह भाई बहनों से कर रहा हूँ, जब ये घुटना पड़ोगे, जब आप घुटना पड़ोगे, आप घुटना पड़ोगे, मैं हम मिल करके प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है कि बदल देगा। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, वो ऐसे भी कर सकता है, और वो देखना चाहता है कि मैं और आप हम। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद देते पिताजी सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। आज से 76 वर्ष पूर्व हमने आजादी पाई और बड़ी खुशी की बात है प्रभु जी, बहुत खुशी की बात है। पर दुख का विषय तब बनता है खुदावन जब प्रभु जी हम देखते हैं खुदावन कि पहले हम अंग्रेजों की गुलामी में थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, लेकिन हमने आजादी पाई। आजादी पाने के 76 वर्ष बाद भी आज भी हम कहीं ना कहीं गुलाम है, आज भी कहीं ना कहीं हम डरे हुए खौफ में है। परमेश्वर प्रार्थना करता प्रभु राजा कि प्रभु जी मेरे जीवन से और जितने भाई बहन सुने उनके जो अपनी महिमा करे खुदावन, कि आपने ठहराया, आपने अब्राहम से कहा जिस देश में तू जाएगा उस देश में रहना, उसमें शांति बनी रहे। जिस देश में तू रहेगा वहाँ आशीष हो, बरकत हो, तेरे द्वारा लोग सुकून पाए, तेरे द्वारा लोग आशीष को पाए। जहाँ तू रहेगा वहाँ ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। मैं तेरी आयु को पूरा करूंगा और धरती आकाश टल जाएंगे परंतु उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। प्रार्थना करते परमेश्वर अपने भारत देश के लिए, अपनी भारत देश के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु राजा। प्रार्थना करते परमेश्वर अपने भारत देश के लोगों के लिए खुदावन। प्रार्थना करते प्रभु जी यहाँ के हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु राजा, उन विरोधियों के लिए प्रभु राजा जो गलत कर रहे हैं खुदा, उनको सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा। जिन्होंने दुख उठाया, मुसीबत में है, जिन्होंने प्रभु जी उस दुख का सामना किया प्रभु राजा, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु राजा। उनको शांति प्रदान करे, उनको ताकत दे प्रभु जी कि खुदावन कि तेरे नाम के कारण तेरे लोगों को यीशु मसीह जी आपके नाम के कारण आपके लोग सताया जाएगा, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। उनको प्रभु जी संभाल प्रभु, उनको संभाल प्रभु राजा। मैं अपने देश के हर व्यक्ति के लिए, कोने कोने के लिए, हर स्टेट के लिए, हर शहर के लिए प्रभु जी, हर व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता प्रभु राजा। आपके नाम की महिमा, आपके वचन को आदर मिले, आपकी स्तुति, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी मेरे जीवन से हो जाए, हमारे जीवन से हो जाए खुदा। कई बार लगता है, कुछ लोग सोचते हैं काश में चंद्रशेखर आजाद के समय में होता, काश में
भगत सिंह जी के समय में होता तो मैं भी अपने देश के लिए लड़ता। पर मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, काश को छोड़ दीजिएगा। आप जहां हैं वहां काम कर सकते हैं। आप बदल जाएंगे, लोग बदल जाएंगे, हम बदलेंगे, लोग बदलेंगे। हम प्रार्थना करें। और जब मसीह लोगों को तो विशेष कहा गया, तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तो हम ज्योति बने। लोग अंधकार में जो घूम रहे हैं, जो वो हमारे नजदीक आए तो रोशनी को पाए। लोग बेस्वाद घूम रहे, नमकहीन घूम रहे, प्रभु जी हम जानते खुदावन, नमकहीन लोग घूम रहे, जब वो हमारे नजदीक आए तो हमारे नमक से वो नमकीन हो जाए। खुदा संभालिएगा। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा सारी बातों के लिए। अब तक जो गलती हुई क्षमा कर दीजिएगा। आगे परमेश्वर मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, मेरे परिवार को संभाले प्रभु राजा, मेरे घराने को आशीष दे प्रभु राजा। मैं प्रार्थना करता अपनी कलीसिया के लिए, एक एक कलीसिया के एक एक व्यक्ति को मैं आशीष देता हूँ, मसीह के नाम में आशीष देता हूँ। हर ऑनलाइन व्यूअर्स को आशीष देता हूँ प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु राजा हम सबों के और हर एक सुनने वाले के जीवन से जाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी आदर में आपको देखिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।